स्वागत है आपका एक नए क्लास में आपके यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, इससे लोगों का भला हो सके। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं डीप बार रोटर। बार बार कैमरा का कटिंग होने की वजह से वीडियो कट हो जाने से ये पहले से लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोगों ने अभी तक बहुत पढ़ा है। स्टार्टर के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आज हम पढ़ने वाले हैं डीप बार रोटर के बारे में। डीप बार रोटर कहने का मतलब है कि ऐसा रोटर जिसमें क्या होता है, 2 लेयर होती है। एक हमारा होता है टॉप लेयर और दूसरा होता है हमारा बॉटम लेयर। बॉटम लेयर में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, लो होता है। रेजिस्टेंस लो होता है तो इम्पीडेंस क्या होता है हमारा, लो होता है। और टॉप लेयर में क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, हाई होता है, और इम्पीडेंस क्या होता है हमारा, लो होता है। ठीक है, तो मोटर में क्या होता है, 2 कंडीशन होती है। एक स्टेनलेस स्टील कंडीशन होती है यानी कि रुकी अवस्था, और दूसरा होता है हमारा क्या कहते हैं आपका रनिंग कंडीशन होती है। क्या हमारा दूसरा होता है ना, रनिंग कंडीशन होता है। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला है स्टेनलेस स्टील कंडीशन। स्टेनलेस स्टील कंडीशन मतलब रोटर और स्टेटर दोनों क्या है, रुके हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एस बराबर 1। एस बराबर क्या होता है, स्लिप का मान क्या होती है हमारी, वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। जब स्लिप का तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले समझो कि जो सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर होता है, जो स्टेटर होता है, वो उसकी स्पीड क्या होती है, एनएस होती है। स्पीड क्या होती है हमारी, इसकी एनएस होती है। ठीक है, और रोटर की स्पीड क्या होती है हमारी, एनआर होती है। रोटर की स्पीड क्या होती है हमारी, एनआर होती है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, स्टेटर की स्पीड होती है। ठीक है, एनएस स्टेटर स्पीड। आई पास में जब यानी कि पहले भी मैंने बताया 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब इसको सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। 3 फेज मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके कारण रोटर हमारा होता है, रोटर में चालक होता है, उसको काटता है, फ्लक्स करता है फैराडे के नियम के अनुसार। बेसिकली जो इंडक्शन मोटर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर के बारे में जैसे मैंने बताया था कि हमारी क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। अब ये हमारी क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये हमारा क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब ये फ्लक्स इससे क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन करता है। इसी कारण इसमें भी क्या होता है, करंट उत्पन्न हो जाता है। करंट ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है हमारा, इंड्यूस हो जाता है। और वही सेम प्रक्रिया क्या होती है हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी होता है। ठीक है, इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, फ्लक्स उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, इसमें रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। रोटर में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होने के कारण उसमें करंट उत्पन्न होता है। अब करंट जब प्रवाहित होते हैं तो उसका खुद का फ्लक्स होता है। जब किसी भी चालक में करंट प्रवाहित होने लगती है तो उसमें क्या होगा, खुद का फ्लक्स होगा ना। अब खुद का फ्लक्स होता है तो वो क्या कहता है, इसका एक फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, जिसके कारण मोटर हमारा क्या रन करने लगता है। ठीक है, तो ये एनआर होता है, क्या रोटर स्पीड होती है। ऑलवेज स्पीड होती है जो सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि जितना जो मोटर की स्पीड होती है, स्टेटर के फ्लक्स की जो स्पीड होती है, स्टेटर के जो फ्लक्स की स्पीड होती है उससे क्या होती है, रोटर की स्पीड क्या होती है हमारे हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो फार्मूला होता है एन बराबर एन एस माइनस एन आर। ये फार्मूला मैंने बताया था पहले भी। ठीक है, इसका स्पीड निकालने के लिए। ठीक है, स्लिप का भी निकालते हैं ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम स्टैंडर्ड स्टील कंडीशन में है हमारा कि एस बराबर क्या होता है हमारा, 1 होता है। यानी कि मोटर और स्टेटर के बीच में स्पीड क्या स्लिप क्या हमारा 1 है। उस अवस्था में क्या मैंने बताया था कि बॉटम लेयर का इम्पीडेंस हाई होता है। ठीक है, टॉप लेयर का इम्पीडेंस लो होता है। इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, इसका रेजिस्टेंस लो होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, हाई होगा। ठीक है, अच्छा इसके कारण करंट क्या होगा, अधिक करंट फेस हाई रोटर रेजिस्टेंस। सो टीएसजी क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा क्या होगा, मोटर का हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा हमारा, मोटर का बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हाँ ठीक है, अगला हमारा एट ए रनिंग कंडीशन। हेडिंग डालते हैं। स्पेलिंग गलती है, RUNING होता है ना। सही है ना, हाँ हाँ यार, एट
रनिंग, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, एट ए रनिंग कंडीशन, ठीक है। अब आप एट ए रनिंग कंडीशन में क्या होगा, स्लिप क्या होता है हमारा, बहुत ही कम होता है। स्लिप का मान क्या होता है हमारा, स्लिप इज वेरी लो। देखो अगर लो नहीं रहेगा, अगर हाई हो जाएगा स्लिप, तो मोटर की स्पीड क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। मोटर की स्पीड क्या हो हमारी, कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें, पहला पॉइंट, बॉटम लेयर इम्पीडेंस इज लो, बॉटम लेयर इम्पीडेंस इज वेरी, सॉरी, बॉटम लेयर इम्पीडेंस इज वेरी हाई एट ए रनिंग कंडीशन में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बॉटम लेयर का इम्पीडेंस क्या होगा हमारा, हाई हो गया। सो करंट फेस लो रेजिस्टेंस, भाई जब हाई हो गया इम्पीडेंस तो करंट क्या होगा हमारा, रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, लो हो गया ना। सो करंट फेस लो रेजिस्टेंस, जिसके कारण एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, इंक्रीज कर जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज, ठीक है। जब बॉटम लेयर का इम्पीडेंस हम हाई हो जाएगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा हमारा, ठीक है, जिसके कारण एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, इंक्रीज कर जाएगी। इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा डबल डीप बार मेथड, क्या हमारा है, डबल डीप बार मेथड। किस्मत ये खराब है, बंद कर दे यार वीडियो, पुश करो पुश करो पुश करो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डबल डीप बार मेथड। क्या हमारा है, डबल डीप बार मेथड, डबल डीप बार मेथड। डबल डीप बार मेथड में क्या होता है हमारा, कुछ इस प्रकार से संरचना होती है स्टेटर रोटर की, ठीक है, कुछ इस प्रकार संरचना होती है। ये हमारा क्या होता है, इनर केज होता है, इनर केज, ठीक। ये हमारा क्या है, आउटर केज, आउटर केज। ये हमारा इनर केज है और हमारा ये हमारा क्या है, आउटर केज है, ठीक है। आइए बात समझ में। ये हमारा क्या होता है, ब्रास रेजिस्टिव, ब्रास रेजिस्टिव, ब्रास रेजिस्टिव मटेरियल। ये हमारे क्या होता है, ब्रास रेजिस्टिव मटेरियल होता है, ठीक है, जो डबल डी बार मेथड में होता है, ठीक है। ये हमारा इनर केज, अंदर वाला केज होता है, और ये हमारा क्या होता है, बाहर वाला केज होता है, आउटर केज होता है, ठीक है। आए बात समझ में। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, स्टैंड स्टील कंडीशन में क्या होता है। स्टैंड स्टील कंडीशन में क्या होता है, स्टैंड स्टील कंडीशन में जैसा कि पता है आपको, स्टैंड स्टील कंडीशन, स्टैंड स्टील कंडीशन में क्या होता है, स्टैंड स्टील कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि पता है कि एस बराबर क्या होता है हमारा, 1 होता है, एस बराबर क्या हमारा होता है, 1 होता है। आई बात समझो ना, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट, इनर केज इम्पीडेंस, जो इनर केज का इम्पीडेंस होता है, प्रतिघात होता है, वो हमारा क्या होता है, इज मोर होता है। क्या होता है हमारा, मोर। दूसरा पॉइंट, आउटर केज इम्पीडेंस इज लो। तीसरा पॉइंट,
इनर केज रेजिस्टेंस इस क्या होगा हमारा, लो होगा। ठीक है। चौथा आउटर केज रेजिस्टेंस, आउटर केज का रेजिस्टेंस क्या होगा, इज हाई। ठीक, यानी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब रोटर स्टेटर दोनों स्थिर रहेंगे, स्लिप का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इनर केज का इम्पीडेंस क्या होगा, इनर केज का, इसका इम्पीडेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। ठीक है, आई बस में इसका उस, और ये हमारा हाई होगा इसका रेजिस्टेंस, और ये हमारा इम्पीडेंस क्या होगा उसका, लो होगा। एट ए किस कंडीशन में, हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा हमारा। तो सो करंट पासेस थ्रू द आउटर केज। आई बात समझो ना। सो तो यहाँ पे लिखेंगे जिसके कारण सो करंट passes through the outer cage, ठीक है। आउटर केज एंड स्टैटिक टार्क, समझ में आई बात। जिसके कारण हमारा करंट क्या होगा, आउटर केज से क्या होगा, हमारा पास कर जाएगा। किस कंडीशन में, हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में, जब मोटर रुकी हुई हो। तो ये डबल डी बार मेथड में ही होता है। डबल डी बार मेथड में बताया था, ये मटेरियल होता है हमारा, ये इनर केज होता है, ये हमारा आउटर केज होता है। इनर केज का इम्पीडेंस क्या होता है, लो होता है, हाई होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। आउटर केज का इम्पीडेंस क्या होता है हमारा, लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, सॉरी इसका जब इम्पीडेंस हाई है तो इसका लो होगा। ठीक है, जब लो होता है रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, हाई होगा। ठीक है ना। जिसके कारण करंट कहाँ से पास करेगी, आउटर केज से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, आउटर केज से पास करेगी। स्टैटिक टार्क क्या होगा हमारा, उत्पन्न होगा। स्टैटिक टार्क क्या होगा हमारा, डेवलप होगा। ठीक है, ये तो था हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में। ठीक है, अगला हमारा क्या कहते हैं आपका, रनिंग कंडीशन में, एट ए नॉर्मल कंडीशन। एट ए नॉर्मल कंडीशन, एट ए नॉर्मल कंडीशन। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इनर केस का इम्पीडेंस क्या होता है हमारा, लो होता है। इनर केज इम्पीडेंस इज लो। इनर केज से क्या होगा हमारा, इम्पीडेंस क्या होगा हमारा, लो हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। सो इनर केज रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, हाई हो जाएगा। सो इनर केज अंदर का जो होता है केज, वो समझ रहे हो ना, केज क्या होता है, इधर उधर देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या, हाँ? तो फिर क्यों इसी ऐसा बिहेव कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है ना, बात ये है। देखो मैंने बताया था ये स्टेटर होता है, सॉरी रोटर। तो ये क्या होता है हमारे, ऐसे होते हैं देखो, इस प्रकार से रोटर होता है हमारा। ठीक है, कंडक्टर रोटर में क्या होता है, आपस में शार्टेड होते हैं। तो इसको क्या कर देते हैं, ये शार्ट होता है, किससे होता है, ये पूरा शार्ट होता है हमारा, ऐसे पूरा बढ़िया से। जिस मेटेरियल का कंडक्टर होता है उसी कंडक्टर से क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो जिसमें प्लस होता तभी हमारा जनरेट होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होता है हमारे इसमें करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है ना। इसी केज की बात कर रहा हूँ, डबल डी बार मेथड। अंदर डबल स्क्वायर केज मोटर बताया था, एक सिंगल स्क्वायर रोटर बताया था। ठीक है ना। इसमें आउटर केज होता है, इनर केज होता है। ठीक है, तो वही चीज़ को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है,
सो इनर केज रेजिस्टेंस इज, हाँ क्या हुआ, हाँ आने दीजिए। सो इनर केज रेजिस्टेंस इज हाई, वीडियो चल रहा है ना, ठीक। सो इनर केज रेजिस्टेंस इज हाई, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा हमारा, इनर केज रेजिस्टेंस हाई हो गया हमारा, ठीक है ना। सो अभी क्या होगा हमारा, जो करंट पास होगा हमारा क्या होगा, आउटर केज से क्या होगा हमारा पास हो जाएगा करंट हमारा, ठीक है ना। और सुनो एक चीज और जानो, जो इनर केज का रेजिस्टेंस होता है और आउटर केज का रेजिस्टेंस दोनों किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनर, एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लो, नोट में इनर केज रेजिस्टेंस एंड आउटर केज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। जो इनर केज का रेजिस्टेंस होता है और आउटर केज का रेजिस्टेंस होता है दोनों किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। किस में कनेक्टेड होते हैं हमारे, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखो नोट बनाओगे आप लोग ना, मजाक नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर में नहीं तो ऑफलाइन कोचिंग में कोई पढ़ा पाएगा, इसे पढ़ाता नहीं कहीं, ये जान लीजिएगा। ऑफलाइन में गोरखपुर में तो नहीं है कहीं। अगर आगे तैयारी करनी है तो इस इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, ठीक है। पैसा लेंगे आपको फालतू में बस। आप हाँ गोरखपुर से इलाहाबाद वगैरह जाओगे तो अच्छा पढ़ाने वाले मिलेंगे टीचर, थोड़ा एक्सपीरियंस वाले अच्छा टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन गोरखपुर में तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग के ऊपर आप पढ़ेंगे तो अपना फ़ायदा करेंगे, नहीं कहें तो नहीं है। हाँ हाँ नहीं है, वो टीजी टू तैयारी कराते हैं सब। हाँ वही क्या कहते हैं आपका चांद के धाक वाले सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है डीप स्लॉट है, 3 तरीके के स्लॉट से होता है हमारा। एक होता है सेमी वाइड स्लॉट होता है, एक हमारा क्लोज स्लॉट होता है, और हमारा क्या होता है हमारा एक सेमी क्लोज स्लॉट होता है हमारा। क्या होता है हमारा, सेमी क्लोज स्लॉट होता है हमारा, ठीक है ना। तो उन सबों को देखते हैं। स्लॉट्स अच्छा पुश करो बटन, तुम पुश करिए। स्लॉट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा क्या होता है हमारा ओपन स्लॉट होता है। क्या हमारा होता है ओपन स्लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ मैं। ओपन स्लॉट ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ओपन स्लॉट होता है हमारा, ठीक है। दूसरा होता है सेमी क्लोज स्लॉट होता है। क्या हमारा होता है सेमी क्लोज, सेमी क्लोज स्लॉट होता है। दूसरा हमारा होता है क्लोज स्लॉट, क्लोज्ड स्लॉट होता है। सेमी क्लोज स्लॉट मतलब कुछ इस तरीके का होता है। और ये हमारा क्या होता है क्लोज स्लॉट होता है। बंद करना, पुश करना थोड़ा सा। इसका जो एयर गैप होता है, देखो एयर गैप यहाँ पे हाई दिख रहा है ना, ठीक है। एयर गैप क्या होता है हमारा हाई होता है इसका एयर गैप क्या होता है हमारा हाई होता है। इसका एयर गैप क्या होता है हमारा मीडियम। इसका एयर गैप क्या होता है हमारा मीडियम होता है। इसका एयर गैप क्या होता है हमारा लो होता है। एयर गैप लो होता है, ठीक है। पहला पॉइंट, इसका एयर गैप क्या होता है हमारा लो होता है, ठीक है। ठीक,
दूसरा पॉइंट रिलेक्टेंस। अब जब एयर गैप हाई है तो रिलेक्टेंस क्या होगा हमारा, हाई होगा। रिलेक्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठंभ। रिलेक्टेंस हाई, इसका रिलेक्टेंस क्या होगा, मीडियम। रिलेक्टेंस क्या होगा हमारा, मीडियम। रिलेक्टेंस मीडियम। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसका रिलेक्टेंस क्या होगा हमारा, लो होगा। रिलेक्टेंस क्या होगा हमारा, लो होगा। ठीक है, अब इसका रिलेक्टेंस क्या होता है हमारा, लो होता है। ठीक है, लीकेज फ्लक्स लो। अब इसमें लीकेज फ्लक्स क्या होता है हमारा, तीसरा पॉइंट हमारा, लीकेज फ्लक्स क्या होगा हमारा इसमें, मतलब लीकेज फ्लक्स क्या, मतलब फ्लक्स का लीकेज करना, लीकेज क्या हमारा लो होता है। लीकेज फ्लक्स लो, इसका क्या होगा, लीकेज फ्लक्स क्या होगा, मीडियम होगा हमारा। ठीक है, आए बस समझ में, लीकेज फ्लक्स मीडियम, लीकेज फ्लक्स मीडियम। इसमें क्या होगा, लीकेज फ्लक्स क्या होगा हमारा, हाई होगा। इसमें लीकेज फ्लक्स क्या होगा हमारा, हाई होगा। लीकेज फ्लक्स हाई, लीकेज फ्लक्स क्या होता है हमारा, हाई होता है। ठीक है, अब देखो लीकेज रिलेक्टेंस, चौथा पॉइंट, लीकेज रिलेक्टेंस अब इसकी जब रिलेक्टेंस हाई है तो लीकेज रिलेक्टेंस क्या होगा हमारा, लो होगा। ठीक है, इसका क्या होगा हमारा, मीडियम। इसका क्या होगा हमारा, हाई। गुड। ठीक है, अब मैग्नेटाइजिंग करंट, जब लीकेज रिलेक्टेंस लो होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा हमारा, हाई होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट हाई, इसका क्या होगा हमारा, मीडियम। इसका क्या होगा हमारा, लो। तो हमें तीन प्रकार के स्लॉट्स होते हैं, एक होता है हमारा ओपन स्लॉट्स होता है, दूसरा सेमी क्लोज स्लॉट होता है, और तीसरा क्या होता है हमारा, क्लोज स्लॉट होता है। ठीक है, क्लोज स्लॉट होता है जिसमें ओपन स्लॉट्स का एयर गैप हाई होता है, पावर फैक्टर कम हाई होता है। एयर गैप मीडियम, इसका पावर फैक्टर क्या होगा, मीडियम। एयर गैप लो, पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, जीरो। क्या कहते हैं, पावर गैप क्या हमारा, पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, लो होगा। ठीक है, आई बात समझ में। रिलेक्टेंस हाई होता है, रिलेक्टेंस मीडियम होता है, इसका रिलेक्टेंस क्या होता है, लो होता है। ठीक है, लीकेज फ्लक्स उसका लो होगा तो लीकेज फ्लक्स लो होगा तो लीकेज रिलेक्टेंस लो होगा हमारा। ठीक है, इसका सब मीडियम होता है। तीन स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट, इन। अब तो एग्जाम में पूछ लेता है, इस तरीके से पूछता है, क्लोज स्लॉट में लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, लो होती है, हाई होती है, अनंत होती है, कुछ नहीं होता है। तो जब ये आपका पूरा ये स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा तभी ना आंसर दे पाएंगे। कहीं मान लो पूछता है सेमी क्लोज स्लॉट्स में लीकेज फ्लक्स क्या होता है, मीडियम क्या होता है, लो होता है, क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो ये था डीप डबल डीपर मेथड का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे से, एक और लेक्चर 3 फेज इंडक्शन मोटर का बनेगा। तब तक के लिए बाय।